Hello students, again welcome in the online class Sanskar Science Academy Gudagorji. Okay, listen our chapter number first, chemical reactions and equations is going on, and in this chapter we have studied about the types of chemical reactions. As you know, 4 types of chemical reactions are given in your textbook. First था combination reactions, second decomposition reactions, third displacement reactions, fourth double displacement reactions. These 4 types of chemical reactions are given in your textbook. ये 4 जो टाइप है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिए थे सारे. आज जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. In today's lecture, we will study about oxidation and reduction. What do you mean by oxidation and what do you mean by reduction? We will study here. तो देखिए आप, ऑक्सीडेशन क्या है. देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डिफरेंट डेफिनेशंस है, लेकिन हम जो है केवल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एडिशन और रिमूवल के अकॉर्डिंग जो है स्टडी करेंगे. सिंपल सी बात है. देखिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कहने का मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर होती है और किसी भी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन ऐड होता है देन इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन है, एंड द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन. इट मीन्स ऑक्सीजन का रिमूव होना, ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन होता है, और ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन होता है. अब सिंपली आप एग्जाम्पल के बेस पे समझेंगे. देखिए आप लोगों ने एक रिएक्शन पढ़ी थी, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन. बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ये रिएक्शन आपने बहुत बार पढ़ी है. देखिए इसमें केमिकल इक्वेशन में लिख रहा हूं, मैग्नीशियम जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है. इज इट क्लियर? अब आप लोग देखिए यहाँ 2 रिएक्टेंट है, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन. तो मैग्नीशियम आप देख रहे हो, मैग्नीशियम के साथ में यहाँ कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन आप यहाँ देखिए जैसे ही ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, इट मीन्स मैग्नीशियम जब बर्न होता है एयर की प्रेजेंस में तो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है. तो देखिए मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है तो हो जाता है ऑक्सीडेशन. ओके, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ऑक्सीजन मैग्नीशियम में ऐड हो जाता है. तो यहाँ ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ देखो यहाँ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ऑक्सीजन का ऐड होना, देखिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. ऑक्सीजन ऐड हो रहा है यहाँ मैग्नीशियम में. यहाँ देखिए आप
ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो इट मीन्स ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ है, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हुआ है। तो द सब्सटेंस इन विच द ऑक्सीजन इज एडेड इज कॉल्ड ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। तो यहाँ ये जो मैग्नीशियम देख रहे हैं आप रिएक्टेंट में, ये ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ा है और ये ऑक्सीडाइज होके ऑक्सीडेशन होकर क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल और समझा रहा हूं, वो आप देखिए। जब जिंक ऑक्साइड, ये एक सब्सटेंस है जिंक ऑक्साइड, जब जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन हम कार्बन से करवा देते हैं, ओके, ये कार्बन है, तो देखिए जिंक ऑक्साइड जब कार्बन से रिएक्शन करता है तो दो प्रोडक्ट बन जाते हैं, दो न्यू सब्सटेंस बन जाते हैं, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, ये जिंक एंड दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड। ये आप देख रहे हैं। अब देखिए यहां ये जो जिंक ऑक्साइड आप देख रहे हैं, ये जो सब्सटेंस देख रहे हैं जिंक ऑक्साइड, ये कार्बन से रिएक्शन करेगा तो दो प्रोडक्ट बन जाते हैं, जिंक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहां से आप देखिए जिंक ऑक्साइड से आप चलेंगे प्रोडक्ट की साइड में तो केवल जिंक रह रहा है। जिंक ऑक्साइड के अंदर जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो जाता है, यहां से ये ऑक्सीजन हट जाता है। अब देखिए आपने क्या पढ़ा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, देखिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या है? रिडक्शन है। तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है इस रिएक्शन में। देखिए जिंक ऑक्साइड जो है उसका ऑक्सीजन हट गया, ओनली देखो जिंक इज रिमेनिंग, जिंक बच रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। तो जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, यहाँ इसका जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन टेक प्लेस, रिडक्शन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन हटके ओनली जिंक बच जाता है। हम कह सकते हैं इन दिस रिएक्शन जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू जिंक, मतलब इस रिडक्शन हो रहा है और जिंक में बदल रहा है। तो रिडक्शन हो रहा है जिंक ऑक्साइड का। द सब्सटेंस इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, जिसमें ऑक्सीजन हट जाता है, द सब्सटेंस फ्रॉम विच द ऑक्सीजन इज रिमूव्ड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड reduced substance। then we can say यहाँ ये जो जिंक ऑक्साइड है वो reduced substance है क्योंकि यहाँ इसका रिडक्शन हो रहा है। इस केमिकल रिएक्शन में देखिए जिंक ऑक्साइड का ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, जिंक बच जाता है, तो ये रिडक्शन हो जाता है। जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड सब्सटेंस, मतलब जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। अब देखिए यहाँ दो रिएक्टेंट है, जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन। रिडक्शन कौन से सब्सटेंस का हो रहा है? जिंक ऑक्साइड का। देन जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड सब्सटेंस, जिंक ऑक्साइड रिड्यूस्ड सब्सटेंस है। अब इसका रिडक्शन करवा कौन रहा है? इसका ऑक्सीजन हटा कौन रहा है? कार्बन। तो जो अनदर रिएक्टेंट होता है रिड्यूस्ड सब्सटेंस, तो जिंक ऑक्साइड है जिसका रिडक्शन हो रहा है। इसके अलावा जो दूसरा रिएक्टेंट है जो रिडक्शन करवा रहा है, यहाँ ये कार्बन है, यही जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन करवा रहा है, ये इसका ऑक्सीजन रिमूव कर रहा है। देखिए इसका ऑक्सीजन कहाँ गया? कार्बन ने अपने साथ ले लिया। तो ये कार्बन जो है वो रिडक्शन करवाने में हेल्प कर रहा है। तो ये जो सेकंड सब्सटेंस है उसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो रिएक्टेंट होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन, जैसे ये केमिकल रिएक्शन है, इसमें एक रिएक्टेंट जो है जो रिड्यूस्ड सब्सटेंस है, मतलब जिसका रिडक्शन हो रहा है, तो उसके अलावा जो दूसरा रिएक्टेंट होगा वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट जो रिडक्शन करवा रहा है। ओके, तो आपने समझा इन दोनों एग्जाम्पल में कि ऑक्सीजन का ऐड होना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इफ द ऑक्सीजन इज एडेड इन ए सब्सटेंस ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। देखिए ये केमिकल रिएक्शन है, इसमें ये जो रिएक्टेंट है मैग्नीशियम, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, यहाँ देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, देन इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन।
और आप यहाँ देखिए, ये जो जिंक ऑक्साइड है वो कार्बन से रिएक्ट करता है तो जिंक बन जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। तो जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड हियर, मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है, इसके ऑक्सीजन रिमूव हो रहे हैं। तो ये रिड्यूस्ड सब्सटेंस है और यहाँ रिडक्शन हो रहा है। अब देखिए, ये तो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की एक डेफिनेशन। अब इसके अलावा देखो एक और डेफिनेशन होती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की, जो हाइड्रोजन के एडिशन और रिमूवल के बेस पे है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन is called reduction। ओके, हाइड्रोजन का रिमूव होना, अगर किसी भी सब्सटेंस से हाइड्रोजन हटता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है, तो उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। और किसी भी सब्सटेंस में अगर हाइड्रोजन ऐड होता है तो उसे हम बोलेंगे रिडक्शन। अब फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं। देखिए, मैंने आपके सामने एक केमिकल रिएक्शन लिखी है, देखना। H2S प्लस ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और बन जाता है H2O प्लस सल्फर। ये जो केमिकल इक्वेशन है इसको बैलेंस मैंने नहीं किया, आप कर लेना। देखिए, फिलहाल इसमें देखने वाली दो बातें हैं, यहाँ दो रिएक्टेंट हैं, दो प्रोडक्ट है। अब आप देख रहे हैं इसमें, देखिए ये हाइड्रोजन सल्फाइड एक रिएक्टेंट है, लेकिन जैसे ही ये रिएक्शन कंप्लीट होती है तो आप देखिए ओनली सल्फर सल्फर बच जाता है। सल्फर, यहाँ सल्फर के साथ में देखो हाइड्रोजन भी है, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट में देखिए सल्फर बच गया, तो हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। देखिए, आप ऊपर देखिए डेफिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन है। तो देखिए, यहाँ तो हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, सल्फर के साथ में ये जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये रिएक्शन देखिए आप सल्फर के साथ में हट गया है, तो ये ऑक्सीडेशन हुआ है। और ये हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है? ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। जिस सब्सटेंस का या जिस रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन होता है उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। इज इट क्लियर? तो ये जो रिएक्शन है वो आपके सामने है, आप समझ लेंगे, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बेस पे है। अब एक एग्जांपल जो आपकी बुक में है, जो मैं आपको बता रहा हूं, आप देखिए, जो बुक वाला एग्जांपल है, एग्जांपल फ्रॉम बुक। देखिए, हमारे पास में ये एक वॉच ग्लास है, इसमें हमने ये कॉपर पाउडर ले रखा है। कॉपर आप सब जानते हैं, तांबे को बोलते हैं, और कॉपर रेड ब्राउन कलर का सब्सटेंस होता है। ओके, ये कॉपर पाउडर आपने ले रखा है इस वॉच ग्लास में ऐसे। अब इस कॉपर पाउडर को जैसे ही आप गर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ लैंप, ये लैंप है, इससे आपको गर्म करना है कॉपर पाउडर को। ये आपने इसमें कॉपर पाउडर ले रखा है। ओके, आपको ध्यान रखना है कि आप इसको ओपन एयर में गर्म कर रहे हैं। ओपन एयर का मतलब एयर के अंदर आप सब जानते हैं ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होती है। तो ये ऑक्सीजन क्या है, इस कॉपर पाउडर से रिएक्शन कर लेगी, कॉपर से रिएक्शन कर लेगी। ओके, तो रिएक्शन कौन सी होगी वो आप देखें। कॉपर जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है, आप सब जानते हैं कॉपर सॉलिड पाउडर है यहाँ, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है और एक ब्लैकिश सब्सटेंस बन जाता है। सॉरी,
वो है कॉपर ऑक्साइड। ओके, तो ये जो कॉपर है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है और एक ब्लैकिश सब्सटेंस, काले रंग का सब्सटेंस बन जाता है कॉपर ऑक्साइड। ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस है। तो आप देखेंगे कि यहाँ ये जो कॉपर पाउडर है, ये ऊपर वाला सरफेस वाला जो कॉपर है, सरफेस पे जो कॉपर है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है सरफेस पे, क्योंकि नीचे जो कॉपर है वो तो ओपन है ही नहीं, वो तो एयर के कांटेक्ट में आएगा ही नहीं। केवल सरफेस पे जो कॉपर पार्टिकल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर लेते हैं और कौन सा सब्सटेंस बन जाता है, आप देखिए कॉपर ऑक्साइड, जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है। तो आप देखेंगे यहाँ ये ऊपर जो है कॉपर ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है, कॉपर ऑक्साइड। ये एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है। तो आप देखिए यहाँ ये कॉपर है और ऑक्सीजन, दो रिएक्टेंट है और कॉपर ऑक्साइड ये प्रोडक्ट है। तो इसमें ये देखो क्या हुआ है, कॉपर के साथ में ऑक्सीजन ऐड हुआ है। कॉपर एक रिएक्टेंट है लेकिन कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो इसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ी है तो ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन होता है। सो वी कैन से इन दिस केमिकल रिएक्शन द कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड टू कॉपर ऑक्साइड। कॉपर का ऑक्सीडेशन होके कॉपर ऑक्साइड बन रहा है क्योंकि कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। आप देख सकते हैं इस रिएक्शन को आप बैलेंस कर लेंगे। अगर मैं यहाँ 2 स्मॉल नंबर होल नंबर पुट कर दूँ और यहाँ भी 2 स्मॉल होल नंबर पुट कर दूँ तो ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। अब देखिए ये जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस यहाँ बन जाता है, साथ साथ में आपको हीट भी करना है, आपको ध्यान रहे जब आप हीट करेंगे तभी कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। ओके, अब आप सेकेंड टर्म देखिए, अब आप देख रहे हैं कि ऊपर से ये जो कॉपर ब्लैक कलर की कॉपर ऑक्साइड की लेयर है, अब क्या होगा जब इसके ऊपर आप हाइड्रोजन गैस पास करवाएंगे। अब आप इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस पास करवा रहे हैं, जब आप इस कॉपर ऑक्साइड की ब्लैक लेयर के ऊपर हाइड्रोजन गैस पास करवाते हैं, आप देखिए सॉरी अब देखिए हाइड्रोजन गैस पास करवा रहे हैं। व्हाट हैपन ऑन पासिंग हाइड्रोजन गैस ऑन कॉपर ऑक्साइड। ये कॉपर ऑक्साइड एक ब्लैक कलर का पाउडर है, सब्सटेंस है जो सरफेस पे है। इस पे अगर हाइड्रोजन गैस पास करवाएंगे तो कौन सी रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होगी आप देखेंगे। ये आप देखो, ये कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का सब्सटेंस है, इसके ऊपर आप हाइड्रोजन गैस पास करवाएंगे तो देखिए होगा कॉपर एंड ये वाटर वेपर बनेगी जो उड़ जाएगी। तो ये देखिए कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का सब्सटेंस है, जैसे ही आप इस पे हाइड्रोजन गैस पास करवाएंगे तो ये जो ऑक्सीजन है कॉपर ऑक्साइड के साथ में, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ के वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा। और यहाँ देखिए ये प्योर कॉपर, यहाँ ये प्योर कॉपर जो है रेड ब्राउनिश कलर का, ये बच जाता है रेड ब्राउनिश। तो यहाँ से वापस से ये ऊपर कॉपर, प्योर कॉपर की लेयर आ जाती है, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के साथ में रिमूव हो जाता है। तो आप देखिए यहाँ ये कॉपर ऑक्साइड रिएक्टेंट है, ये देखिए ये रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाती है तो कॉपर ऑक्साइड पूरा कॉपर में बदल जाता है, ऑक्सीजन हट जाता है। तो ऑक्सीजन हट जाता है तो ये क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। यहाँ देखिए ऊपर वाली रिएक्शन में ऑक्सीजन जुड़ा है कॉपर के साथ में, कॉपर ऑक्साइड बना है तो ऑक्सीडेशन है। यहाँ देखिए कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीजन हट जाता है, कॉपर ही बन जाता है, तो ये रिडक्शन है। ओके स्टूडेंट, तो आप समझ गए ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन का रिमूव होना रिडक्शन होता है। तो ये 2 एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए गए हैं, आप अच्छे से पढ़ लेंगे।
ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।